गुरुप्रणाम प्रंगति विराक्यम ब्रह्मभं संतुषं परम धर्म प्रज्ञान तजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद कन्नाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्प्रसादि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुणैः सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शाश्वतमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणम् मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सदगुरुदयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं संबन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान वे सब अंतर जा घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। कथे सदगुरु सता का अंग चल रहा है। अब सदगुरु सता के अंग में सदगुरु देव फरमा रहे हैं आत्म ज्ञान है। आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए सतराम जी महाराज कह रहे हैं आरती करना जरूरी है। आरती चार प्रकार की है। इसमें जो जीव समझेगा तब जाके महाराज फरमाते हैं वो घट में आरती कर सकता है। इसमें सबसे प्रथम आरती है आत्मदेव। आत्मदेव की आरती बाहर होती है दीपक से अगरबत्ती से और उससे फिर आत्माएं सुख पाती है। आत्माओं के कार्य होते हैं आत्मा से आत्मा का कार्य होता है ये सोच लो। और शुभ कर्म है माता पिता की आरती। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माता पिता की जो आरती ऊपर आ जाओ। माता पिता की जो आरती होती है वो जैसे आज जन्माष्टमी है और माता पिता की आरती होती है तो आत्म देव खुशी होते हैं नहीं होते। आत्म ब्रह्म के दो आत्म देव के दो निरंजन देव के दो तो उनकी खुशी होती है आपकी होती है उनके। आपके तो सिर्फ शरीर का कार्य होता है शुभ कर्म होता है। और अब दूसरी आरती बताई है सृजनहार की वो परमात्मा की आरती है। ये समझ वो आत्म ब्रह्म की है और ये परमात्म ब्रह्म की आरती सृजनहार की सस्वरूप की आरती पति परमेश्वर की। और वो कौन करते हैं दोनों आरती निरंजन देव आत्मा खुद की आत्मा। अपन जो शरीर से करते हैं बाहर जितने भी शुभ कर्म है वो देवताओं की आरती है माता पिता की आरती है। उससे तुम्हारे को सुख मिल जाएगा जो इच्छा माफिक फल की प्राप्ति हो जाएगी नहीं होगी वही होती है। और सृजनहार की आरती वो परमात्म देव की आरती। सस्वरूप की आरती वो महाराज फरमाते पति परमेश्वर की आरती। और वो कौन करता है निरंजन देव आत्मा। क्यों आत्मा परमात्मा के अंश है। सब आत्माएं पूरी त्रिलोकी के अपनी है। कई जानते हैं हम राम से नहीं हम ही हैं बस। सारी त्रिलोकी को सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्म है। सब आत्मा ब्रह्म है सब आत्मा देव है सब निरंजन देव है सब सृजनहार के अंश है। ऐसा ब्रह्म विचार होगा तब वो सृजनहार की स्वरूप की आरती कर सकेगा। समझ गए वो किसको कहते हैं आरती करना। ये निरंजन देव चेतन होगा जीव रहेगा
मन के, इंद्रियों के, शरीर के और सुखों के बस में रहेगा, वो ये आरती नहीं करेगा। बस सुख के सुख की आशा करेगा, सुख मिले तो हे परमात्मा तेरी भक्ति करो, नहीं तो नहीं करो। सब कहते यही। तो सुख की लार दुख सुन होई, जन्मेगा जब सुख होगा, अब मरेगा जब दुख होगा कि नहीं होगा? तो दुख नहीं होना चाहिए, तो जन्मा जिसको मरना पड़ेगा। ये तो सुख दुख का जोड़ा है। सुख दुख से हट करके ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान के ऊपर ही आपको कह रही हूं मैं कि कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु कहलाते, नहीं कहलाते थे? कहलाते थे। तो किस कारण से कहलाए? सृजनहार के स्वरूप की आरती करी। सृजनहार की कौन सी? राम नाम को रटना ही सृजनहार की आरती है, और वो सांस सांस रटना ही सतस्वरूप की आरती है। ये दोनों कृष्ण भगवान ने भी करी, रामचंद्र भगवान ने भी करी, हनुमान ने, सीता माता ने, राजा जनक ने ये भक्ति धारण करी थी। क्या आज नहीं है ये? तब वो चैतन्य महाप्रभु कहलाए। इसी प्रकार आपकी आत्मा भी अगर ये आरती करेगी तो जीव से चेतन बन जाएगी, और जब चेतन बनेगी तो जम की झांट तेरी साफ होगी, यानी जन्मना मरना। अब समझिए किसके लिए कहते हैं ये जन्मना मरना? आत्मा का नहीं होगा, आत्मा दुखी नहीं होगी शरीर छोटे बाद में, नहीं समझे? और नर नारी इस चीज को नहीं समझते हैं। नर नारी तो समझे ही नहीं क्या चीज है, और देव समझ जाते हैं। देव आत्माएं समझ जाती है। देव आत्मा अर्ज करती है, विनती करती है, हे प्रभु हमारे को भी नरदय दो, जो ये भक्ति करे, सृजनहार की आरती करे, सतस्वरूप की आरती करे। बोलो देव किस लिए आते इतने? ये ब्यावर सत्संग थे तो 100 आदमी आते, उसमें 50 में देव आते। आप क्या कहूँ? इनके सासू जी, इनमें सासू जी बहुत आते थे। इनका जो पति है गोद में लेके आते थे, इतने मतलब साल आए। जितने भी छावनी में रहते सब मूर्ति आती। तो बताओ किस कारण से देवता खुशी रहते हैं? इस केवल ज्ञान से खुशी रहते हैं, मेरे से रहते हैं? केवल ज्ञान सुनने को आते हैं कि मेरे दर्शन करने को आते हैं? केवल ज्ञान सुनने का। जब भी इस वाणी में ये चमत्कार है, आप कह रहे थे ना कल, ये चमत्कार जबरदस्त। सृजनहार की आरती है और सतस्वरूप की आरती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दो आरती आत्म देव करते हैं और अपन आन देव आत्म देव की करते हैं। अब समझिए आप, तो आत्मा का कल्याण करना है तो सृजनहार की सतस्वरूप की आरती करना पड़ेगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन नाम तत्व दियो सा। द्वितीय बंधन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनके पदरज परसता, हंस उतर जावे पार। अब इसमें भी तीनों आरती लिखी। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन्हें नाम तत्व दियो सार। मैं ज्ञान दे रही हूं, मैं दे रही हूं क्या तत्व है सार को? है गुरुदेव जी कौन है? ये केवल ज्ञान, ये गुरु ज्ञान है। इसको प्रथम परिणाम है, सुखराम जी कह रहे। मैं इस प्रथम गुरु ज्ञान का नौकर हूं। भगवत वचन है ये, परब्रह्म परमात्मा के वचन है जो ग्रंथ में लिखे हुए। तो ग्रंथ सर्वोपरि है कि बाँचने वाला सर्वोपरि है? ग्रंथों की महिमा है सारे जगत में कि बाँचने वाले की। ग्रंथों की महिमा कोई जानता ही नहीं, बिरला जानता है, और बाँचने वाले की सब महिमा करते हैं, और देवता ग्रंथों की महिमा करते हैं। कितना फर्क है?
ग्रंथों के ज्ञान को देवता जानते हैं पर वो भक्ति कर नहीं सकती, और नरदेय भक्ति करके परम मोक्ष जा सकती है पर वो इस ग्रंथों के ज्ञान में समझते बेरंग अर्थ करते हैं, सब अंतरिंग आध्यात्मिक समझते ही नहीं। क्यों? ये आत्मा जीव है, चेतन बनी नहीं, और चेतन जब तक दोनों आरती सर्वोपरि नहीं होगी तब तक वो चेतन बन नहीं सकती। और जब भी चेतन बनेगी ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आएगा, बुद्धि पे समझ में आएगा आध्यात्मिक निर्णय। ये वाणी हजारों जगह बच रही है, हजारों जगह ग्रंथ बच रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक निर्णय आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला निर्णय कौन सा है? वो परीक्षा कौन करेंगे? देवता, ये नर नारी। आध्यात्मिक निर्णय की जगह देवता आते हैं, जहाँ आध्यात्मिक निर्णय नहीं आया वहां देवता को हुक्म नहीं आएगा। समझ गए आप? तो क्यों आते थे वहां इतने? ये जितने भी राम से नहीं कहते हैं कि भाई जी के तो देवता ही देवता को काम है। आप मैं तो सब देवता छोड़ रखे, मैं ये टिकटे छोड़े ना, अगर शरीर देवता को ही तो है। इन छोड़ो पहले, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश यहाँ पे बैठे हो, ये छोड़ो। पृथ्वी भाटा है तो मतलब ये पत्थर है तो इस बैठे क्यों थे? चेतन हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पहले ब्रह्म विचार को समझो कि ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, जो केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो प्रथम बंधना है। जो नाव सृजनहार परमात्मा की आरती हमें समझाई, रकार मकार रटने का ज्ञान समझाया। तत्व सार कौन है? राम नाम, ये बाँचने वाला। आगे लिखा हुआ तत्व सार। द्वितीय बंधन राम जी, हे सृजनहार। फिर दूसरा बंधन आपको है। प्रथम बंधन आपके ज्ञान को, दूसरा बंधन आपको, और तीसरा बंधन इतने केवड़ी भगवंतों को जो ऐसा अणुमेय ग्रंथ बनाया। लाइनवार है तीनों, और तीनों ही आरती इसमें आ गई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तीनों आरती का गुण आ जाएगा तो उगा सूर भया उजियाला, भरम करम मेट्या अंधियारा, बोरु तिब्र न व्यापे कोई, जगमग ज्योत उदय घट। घट में सूर्य उदय हो जाए, भरम रूपी अंधेरा साफ हो जाएगा, आत्मा दोनों आरती करने से चेतन हो जाएगी, तो बिना आरती करे हो जाएगी। राम नाम जिभ्या कागलिया से, और श्वास और उश्वास, ये दोनों आरती है ससुर से देना। इससे ये जीव आत्मा चेतन होती है, और फिर ये ग्रंथों का ज्ञान समझ में आता है, पहले नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि भ्रम रूपी अंधेरा और कर्म रूपी अंधेरा कब शरीर में से मिटेगा? कि ये दोनों आरती तेरे साथ, तब सूर्य उदय होगा। सत्सबद रूपी सूर्य, नियंच रूपी सूर्य, जो गीता का खास ज्ञान है, वो तेरा पति परमेश्वर, वो तेरे को परमात्मा में मिलाएगा। कि बाँचने वाला मिलाएगा, सुनने वाला मिलाएगा। है यहाँ कहते हैं मैं तेरा कल्याण करते हूँ, जा आज से मैं गुरु तू चेला, तो सब भ्रम में डालने की बातें हैं। गुरु तो सबसे प्रथम ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है, तेरे सबके सृष्टि नहीं है। माता पिता गुरु होते हैं कि बाँचने वाले होते हैं? ये गुरु के भ्रम में पड़े हुए सब जगत। भाई गुरु करना नहीं तो नुगरा रहे वहां, तो किसा गुरु करना? देही से देही तो सब नुगरा ही है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, तेरा शरीर दे रखा है, वो गुरु ही तो है शरीर के। तीन लोक के गुरु हैं, तीन लोक के मालिक वो हैं, ये अपन है। फिर उनको गुरु नहीं मानो तो इनको मानोगे तो उनको काटोगे, उनसे घृणा कराओगे लोगों को कि नहीं कराओगे? आज ये क्यों इतने भटक रहे? राम से नहीं, सब घृणा कराते अपने आप को ऐसे, तो सब लोग भ्रमित जाते हैं नवदा भक्ति वाले बोलो। और इसलिए ये इतना फैलता नहीं है ब्रह्म ज्ञान, किसी को समझ ही नहीं इसके।
तो इसलिए जो मुक्ति से दर्पण माए, अरस परस सेवक हर साई, दिल ही में साहिब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। जब ये आत्मा चेतन हो जाएगी, निरंजन देव की आरती करेगी। निरंजन देव कौन है? सृजनहार परमात्मा की जब आरती करेगी, आत्मा अंश है, आत्मा ही आरती करेगी, शरीर नहीं करेगा। शरीर तो माता पिता की कर सकता है, समझ गए? आरती आत्मा करेगी, और वो जीव रहेगी जितने तो करेगी नहीं। मन के बंधन में रहेगी, इंद्रियों के बंधन में रहेगी, संसार के सुख के बंधन में रहेगी, इंद्रियां भोगों में रहेगी, तन श्रृंगार में रहेगी, जिव्या स्वाद में रहेगी, तब तक ये आरती निभ नहीं सकती है। निभेगी? ये आरती कठिन है, सरल है? क्या सरल है? बहुत सरल है। इसमें पाई लगे, पैसा लगे, कोई समय व्यतीत होवे, चलते फिरते सब करो, राम नाम सबके पास में है। बस तरीका ही तो देखना, आरती कैसे गोल घूमती है ना ताड़ी है, तो ऐसे गोल ही तो घुमाना, रकार मकार जिब्या कागलिया से, और ऊसा सांस गोल माला फेरनी है। यही तो है आरती। आरती वो ही कर सकता है जो संसार में अशुभ देवों से घृणा करता है। समझ गया? अशुभ देव कौन है? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये अशुभ देव तेरे घट में है। भ्रमना, चिंता, फिकर। तो क्राम जी ने लिखा है, भेरू भ्रमना, दुर्गा दुर्मति, चिंता चावंडा, ये सब अंदर लिखे हुए अशुभ देव, और सब इनको बाहर देखते हैं। गोगो पूजे गिवार। गोगा किसको कहा? गिवार को। जो मूर्ख ज्ञानी है, मेरे ग्रंथ का बेरंग अर्थ करते हैं, वो गोगा। पितर तजीजे सेंग। पितर कौन से? ये जो अशुभ देव तेरे घट में विराजमान है, इनको तज करके फिर सृजनहार की ससुर की आरती कर। समझ गया? यहाँ कोई बाहर के पितरों को और इनको आत्म ब्रह्म को, आत्म देव को नहीं कहा सुखराम जी ने, और सब बेरंग अर्थ करके लोगों को भरमा देते नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कोटक भाण जैसा उजाड़ा जब निरंतर प्रकट होगा, तो रोम रोम थर्राएगा, दूजेगा। ये जब वाणी सुनते हैं, जिसमें देवता थे धूजते थे, थर्राते थे, अब भी उस दिन यहाँ आए वो आपके जिमड़े गए जब, तो यार सब पे थन थर्राए, सब दूजे, और सब में देवता गए वाणी सुनते ही, आते ही। बोलो इतनी खुशी हो क्या है? इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कोटक भाण उसी को कहते हैं, रोम रोम, अनगिनती 99 करोड़ मावड़िया उछाला खाने लग जाए। बोलो, इसलिए सुखराम जी महाराज के कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदार, अमृत बूंद झड़े कर मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल जू। महाराज फरमाते हैं, ज्ञान रूपी दीपक की जब आरती करूंगा, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब ये झिला मिल ज्योति ने निज नाम आएगा। और तब महाराज फरमाते, अमृत का रस झरेगा, सैंसर धारा छूटेगी। किस पे? कागलिया पे। ये लिंग है, शिवलिंग है। शिवलिंग पे सैंसर धारा छूटती है कि रूप पे? रूप तो रुद्र अवतार है, और लिंग ब्रह्म का प्रतीक है। शिव, शिव मतलब ब्रह्म, और ज्वेलरी शक्ति का प्रतीक है। समझिए? तो शिवलिंग पे सैंसर धारा छूटती है, बाहर नकल है, और उस नकल को सोचिए, अंदर असल में समझो। जो कागलिया है वो शिवलिंग दान में दिया हुआ है, उसके कारण ही तो नर नारी बोल सकते हैं। देखा, और के आत्मा तो ब्रह्म है, बोल नहीं सकती है, तो बोल सकती है। और अब अपनी बोली बंद हो जाए तो कितने दुखी हो जाए क्या जी? इसीलिए सुखराम जी महाराज की रहे, शिवलिंग पे सैंसर धारा छोड़ो। ये मृत का रस सैंस धारा जब तू ये गोल माला फेरेगा सृजनहार की और सत्संग की, तब शिवलिंग पे अमृत का रस आता रहेगा। रस पीती रहेगी आत्मा, और आनंद में लीन होगी।
तो मन वो चवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साई। सतगुरु जी के मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे। फिर मनवा खुशी मनाता है, चवर ढलाता है, किसकी? सृजनहार के और सतरूप की आरती के। आरती होती है जब चवर भी तो ढूंढते हैं, और वो भी बाजता है, घंटा भी। तो महाराज कह रहे इसमें भी होता है। ये घट की आरती है संतों की, तो बाहर देवों की आरती। समझ गए? महाराज फरमाते हैं कि अब शरीरधारी देवों की आरती करता है, और संत जो चेतन आत्मा है वो महाराज फरमाते हैं पारब्रह्म परमात्मा की, सत्स्वरूप परमात्मा की आरती। तो जा देखूं जा सत सबद सत्सबद, रोम रोम में सत प्रकट हो जाता है। जैसे सती में सत आता है, सूरवीर में सूरापन आता है, इसी प्रकार ये सत्सबद जो ये आरती करते हैं उसके घट के अंदर उमंग हो जाता है। ऐसा उमंग होता है कि सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो मुझे आई। ऐसा जब भेव विधि सृजनहार की आरती का, सस्वरूप की आरती का जब रास्ता मिला है, तो तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ए भेवा। प्रेम फूल मन बोले आवे, चित का चंदन ले चर्चा। ये तन देवल है तो और कोई है? मंदिर है ये, समझ गए? जो मंदिर के जुग बंधन दिया, इसका अर्थ क्या है? बाहर करते राम से नहीं जीते, कि मंदिर के जो जा जाके बैठे रहते हैं वो बंधन में बंधे हुए, वो पत्थरों के बड़ी। बोलो। और सुखराम जी ने कहा तेरे को शरीर रूपी मंदिर दिया है सृजनहार ने, तो मंदिर जो जुग मंदिर का जुग बंधन दिया, तेरे को ये बंधन दिया है हे आत्मा, किसके लिए? कि इसको परमात्मा में मिलाने के लिए। अपन परमात्मा में तो नहीं मिलाते हैं और बेरंग अर्थ करते हैं संतों की वाणी का। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्तन देवल रूपी आत्म देव को परमात्म ब्रह्म में मिलाने के लिए तेरे को ये निर्गुण भक्ति का, सृजनहार की आरती का, सस्वरूप की आरती का विधि बताइए। सदगुरु विधि, सदगुरु ज्ञान, सतगुरु ग्रंथ है ये। सतगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान का। किसके लिए? इनकी आरती करने के लिए फूल भी चाहिए, नीचे जड़ भी चाहिए, दीपक घी भी चाहिए। तो सुखराम जी के अंश कह रहे हैं कि प्रेम फूल मन बोले आवे, चित का चंदन ले चर्चा। सेवा बंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीर रस पीजे। सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सर्व रसा। आरती करते हैं तो भोजन प्रसाद भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि प्रेम से मैं रटना करता हूँ और मन को उस रटना में लगाता हूँ, वो फूल है। और चित्त से चिंतन करता हूँ इस केवल ज्ञान का, वो चंदन चढ़ा रहा हूँ। किसके? परमात्मा की। और सेवा यानी महिमा करता हूँ सृजनहार परमात्मा की। सेवा का अर्थ है महिमा। किसकी? सृजनहार परमात्मा परब्रह्म, सारी सृष्टि का मालिक वही है। ये मैं वंदना करता हूँ हे सृजनहार, मेरे को आपकी भक्ति कराओ, आपका ज्ञान दिलाओ, आपकी ज्ञान में मेरी बुद्धि लगाओ। तो ये अमीरस में इस तन मन से सृजनहार की परब्रह्म परमात्मा की आरती करके और आत्मा को परमात्मा में मिलाऊं। हे परमात्मा, मेरी सुरती आपकी सेवक है। सुरता माने आत्मा आपकी सेवक है, आपकी शिष्य है। निज मन में से मैं आपके माला पहना रहा हूँ। गोल सांस सांस जो रटना करते हैं वो माला पहना रहा हूँ। भाव का भोजन, और भाव मेरा आप में इतना लगा हुआ है कि मेरे को जन्म मरण से निकालो। भाव ही सब कुछ करने वाला है। ये भोजन सर्व रसाड़ा, यानी ये भगवान के प्रसाद भोग लगाना है। धूप ध्यान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुखमन कलश अमी भर लाए, झिगमिग झिगमिग मंदिर माए। धूप ध्यान दिन रात कौन सा? कि सत्सबद का
भजन नहीं भी करूं तो वो शब्द गरनाता रहता है, वो धूप ध्यान। मंदिर में तो घंटे 2 घंटे ही करे, और यहाँ अखंड होता है संतों के, शब्द गरनाता रहता है, रटना चलते फिरते उठते बैठते चलती रहती है। और ज्ञान रूपी दीपक बुद्धि पे लगा रहता है, बुद्धि पे ज्ञान रूपी दीपक रहता है, तो बुद्धि और प्रीत रूपी बाती रहती है। और कलश अमी भर लाई, कलश जो भरते हैं आरती में जल का, वो महाराज फरमाते अमृत का रस कंठों में आता रहता है कागलिया पे। झिगमिग झिगमिग मंदिर माई, शरीर रूपी मंदिर में इस प्रकार से आरती होती है, तब सब जगह लाइटें जलती है, झिगमिग होती है आरती, मंदिर को सजाते हैं। जैसे आज जन्माष्टमी है तो सब सजाएंगे, नहीं सजाएंगे? तो सुखराम जी महाराज कह रहे मेरे 300 दिन जन्माष्टमी, 300 दिन आरती चलती है, 300 दिन महाराज फरमाते झालर के झनकार लगता है, टकोरे बाजते ना, वो झालरे बजती रहती है, शब्द गरनाता रहता है, भंवर गुंजार के जैसे, मुरली की टेर की जैसे। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर गेगन घर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररंकार। रोम रोम नसें उमड़ रहती है, नाड़ियां फड़कती रहती है, और शरीर में उमड़ रहता है। क्यों? मुरली की बीण की जैसे, जैसे गोपियां मुरली की धुन सुन करके और खाना पीना छोड़ देती है, विरह में मंत हो जाती कि कृष्ण को देख के। मुरली की धुन से होती, कृष्ण से होती, मुरली की धुन से हो जाती। इसी प्रकार ये तेरी इंद्रियां गोपियां है, इन इंद्रियां वो शब्द की आवाज जो धुनी सुनाई देती है निरंतर की, वो धुनी को सुन के इंद्रियां मोहित हो जाती, और मुखार बंद रटना करता रहता है, कभी बंद होता है, कभी करता है, कभी कंठ चलते हैं, कभी श्वास चलते हैं। इस प्रकार से सहज समाधि का आनंद लेता रहता है, वही सुमरण सार, वो सार है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं झालर के टिकोरे बाजते रहते हैं, रोम रोम उमड़ रहता है, धीरे धीरे अंदर से जाने कोई झूला खाता है जैसे हिलता रहता है। बोलो, इसलिए सुखराम जी कह रहे जन सुखराम सताया जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मंड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतो का में। ये सता जब जागृत होती है तो ब्रह्म समाधि ब्रह्मंड में लगती है। ब्रह्म नेत्र खुलते हैं जब ब्रह्म समाधि लगती है। तो ब्रह्म नेत्र कब खुलेंगे? सृजनहार की सस्वरूप के आरती करोगे, और निरंजन देव आत्मा पे, बुद्धि पे ये केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय समझ में आएगा, तब ये आत्मा चेतन होगी, और मन इंद्रियों शरीर इच्छा के बस में नहीं रहे। तब भरम कर्म का नाश होगा कि पहले हो जाएगा। कई जने भजन कर रहे हैं और इस ज्ञान की समझ में बेरंग अरत कर करके और वाद विवाद राग देश मेरी तेरी में फंस जाते हैं, तो उनकी क्या आत्मा चेतन हो जाएगी? और क्या वो भजन कर सकेंगे? वो आरती कर सकेंगे या शब्द का आनंद ले सकेंगे? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सता जागने से ब्रह्म समाधि लगेगी, कहाँ? ब्रह्मांड में। तब जाके वो 10वें द्वार का विजन मंडल आकाश मंडल दोनों फोड़ करके फिर वो परम पद में आत्मा मिलेगी। तो ऐसो समियो सदा हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवारी, जन सुखराम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। ऐसा समय 8 पोर रहता है केवली भगवंतों के संतों के, 8 पोर ही उसमें आनंद में लीन रहता है। तब समझो आत्मा शेष समाधि का आनंद लेती है, तब अमर घर की प्राप्ति हो जाती। शरीर छत्ते ही, शरीर मरे बाद छत्ते ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मना मरना और मोह और माया 4 से आत्मा अलग हो जाती। तो आत्मा का कल्याण शरीर छत्ते ही करना, मरे बाद। मरबा पहली मरबो जाने, वो घर अपनो करबो जाने। आत्मा का रहने का घर कर लो, ये घर तो पावना है कि तेरा है। किसी को, सबको मालूम है ये कि ये घर स्थिर रहने वाला नहीं।
ये घर स्थिर नहीं रहेगा, जाने वाला, कभी भी चले जावे, श्वासा कभी भी खुट जावे, एक सेकंड लगे इसको। अपने देखते देखते देखो कितने, अरे अभी तो बैठा था अच्छी तरह, अभी चला गया। सबको इसके ज्ञान है, किसको नहीं है बताओ? सबको ज्ञान है, पर सब वहां हार जाते हैं। अब क्या करें, अपने हाथ की बात। जब इस शरीर के अंदर आत्मा को, खुद की आत्मा को खुद ही नहीं देख सकता, खुद ही नहीं समझ सकता, खुद ही इसका वो नहीं कर सकता, तो वो दूसरों की आत्मा का क्या करेंगे भाई? आत्मा रूप है, निरंजन निराकार है, निकले तो किसी को दिखे नहीं, आवे तो किसी को दिखे नहीं, कार्य कर रही है तो किसी को दिखे नहीं, तो दिख रही है। और सारा दाल मदाल उस आत्मा का है, दूसरों का, उसी का ही तो है। ये सारा शरीर किससे चल रहा है? आत्मा से ही तो चल रहा है। और आत्मा निकली, जड़ हो गई, पत्थर हो गई कि नहीं हुई है? फिर किसका हुआ भाई? भूख आत्मा को लगती है, शरीर को लगती है? किसको लगती है? भूख प्यास आत्मा को लगती है, शरीर को नहीं लगती है। अपन जानते शरीर को लग रही है। आत्मा निकल जाएगी तो भी भूख प्यास रहेगी, जब तक 3 लोक 14 वन में रहेगी, मतलब ब्रह्म के देश में रहेगी, तो भी वासना के भूखे रहेगी, भूख प्यास खताएगी। ये मत सोचो मर गई तो गई, सब यही सोचते हैं, कहाँ गई? उसका विचार करो, कहाँ गई? वो तुम थोड़ी समझ सकते हो, माया का शरीर है, उसकी समझ आत्मा की आत्मा को होती है। देव आत्मा जो होती है, वो देव आत्मा को, आत्मा की देव की समझ रहती है, अपने को नहीं रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कहीं न जाए, जो मुझ वर्ती आए के सो विद कहो सुना। ये सदगुरु की सता और सदगुरु का वर्णन में सोमन धान के बानगी मुझे कह रहा हूं। जो अंदर मेरे वर्ती है वो मैं आपको इसमें लिख के बता रहा हूँ। भगवत वचन, भगवत मेरे को बुलवा रहे हैं और मैंने इनमें ये वचन लिखे हैं। आत्म ज्ञान है, आत्म कल्याण के गीता का खास ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान को जो समझ जाएगा वो आत्मा परमात्मा में मिल। एक माता पिता का ज्ञान है और एक गुरु का ज्ञान। माता पिता का ज्ञान आत्मा को सुख पहुंचाता है और गुरु ज्ञान आत्मा को परमात्मा में, पति परमेश्वर से मिलाता है। अब समझ गए? उसका आत्मा का रहने का ठिकाना बनाता है। अब जिसको ठिकाना बनाना है वो ये सदगुरु सत्ता के अंग में समझ करके और सृजनहार की स्वरूप के आरती करोगे तो आत्मा का ठिकाना बन जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।